Hello everyone, you watching Make Vibrant. Welcome to the fourth lecture of Engineering Mechanics. आज का हमारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर होगा। इस वीडियो के बाद इस टॉपिक और कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते इस लेक्चर को। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसे समझने से पहले आपको इन चारों की जानकारी होनी चाहिए: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। वन बाय वन इन चारों को समझते हैं फिगर के साथ। मैग्नीट्यूड, द नंबर दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड आपका उस नंबर को कहते हैं जिससे हम लोग फोर्स के स्ट्रेंथ मतलब ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बॉडी है, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा। यहाँ पर जो 20 है वही आपका मैग्नीट्यूड है। क्लियर। सेकेंड, डायरेक्शन, द डायरेक्शन टुवार्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स बॉडी पर जिस तरफ से लग रहा वही आपका डायरेक्शन कहलाएगा। थर्ड है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द एग्जैक्ट लोकेशन एट विच ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी। फोर्स एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर लगा या कहीं जिस लोकेशन पर लगा उसे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे। फिगर में जो आप देख पा रहे हैं कि रेड डॉट है, उससे पता चल रहा है कि फोर्स एग्जैक्टली उस पॉइंट पर लगा है। क्लियर। फोर्थ है आपका लाइन ऑफ एक्शन, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होने वाला और उसी फोर्स के डायरेक्शन से बनाया हुआ इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। यहाँ जो देख पा रहे ग्रीन डॉटेड है, यही आपका लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर। अब आपको इन चारों की जानकारी हो गई होगी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ये ओनली रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स यहाँ जो इफेक्ट होगा वो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, मतलब कि फोर्स लगने के कारण उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा तो मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल की तरफ। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट देन इट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पॉइंट्स ऑन द सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन so that effect will remain same। अगर रिजिड बॉडी पर लग रहे फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन में बिना किसी चेंजेस के उस फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर चल जाए इस बॉडी में, तो उस केस में उसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। तो आइए हम लोग फिगर की मदद से समझते हैं। एक रिजिड बॉडी है, उसके ए पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा, उसका लाइन ऑफ एक्शन ले लिए। अब इस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट आएगा उसे समझने के लिए हम दूसरे फिगर की मदद लेंगे। जैसा देख पा रहे हैं, इस पर जब फोर्स लग रहा है तो ये रेस्ट में रहेगा नहीं, तो उससे क्या हुआ, ये आगे की ओर मूव कर गया। क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब फोर्स ए पॉइंट पर लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन में बिना किसी चेंज किए हुए उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, तो ये भी आगे की ओर मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में आगे की ओर मूव किया। इसका मतलब कि उसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आया। इससे एक बात पता चला हमें कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में चेंज आया पर इफेक्ट में चेंज नहीं आया, तो मतलब कि फोर्स का इफेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि पुश और पुल दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि पुशिंग और पुलिंग इज प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट। ठीक है। क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को न्यूमेरिकल के टाइम कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे की ओर देखते हैं। आप सभी ने हावड़ा ब्रिज देखा होगा जो ट्रस से बना है। इस वीडियो में ट्रस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ट्रस क्या होता है, आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ देख सकते हो। तो अगर इसका जॉइंट का बात करें तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए,
उस पर ब्रिज पर बहुत सारे व्हीकल्स लोग चलते हैं, उसी कारण क्या होता है उस ब्रिज पे लोड जनरेट होता है। तो लोड के कारण क्या होता है उसके जॉइंट और सेक्शन पे फोर्स आता है। ओके, तो ऐसा फिगर में देख पा रहे हैं हम जॉइंट पर सारा टेंसाइल फोर्स कंसिडर किए हैं। अब मान लीजिए इन सभी फोर्सेस में से आपको F2 गिवन नहीं है और आपको इसे फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, सारा फोर्स को एक पॉइंट पर लाओगे। तो कैसे लाओगे? तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ एक्शन ले लिए सारा फोर्स का। आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से एक पॉइंट पर लेते हैं। अब हम इसे रिजॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मदद मिलती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से। क्लियर? आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ सीखने को मिला हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए और हमारे मेक वाइब्रेंट फैमिली से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।